मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 19 अप्रैल 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की द्वितीया। सबसे पहले तो देरी के लिए माफी, क्योंकि शादियों का सीजन है। सुबह 4 बजे बड़ी मुश्किल से फ्री हुआ हूँ, इसीलिए पूरी दिनचर्या ही बदल गई। खैर चलिए नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, दुनिया में एक बार फिर तनाव उत्पन्न हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के यूरेनियम को लेकर दावा किया है। उन्होंने शनिवार को बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा, अमेरिका किसी भी हालत में ईरान के पास मौजूद यूरेनियम हासिल करेगा। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर बुधवार तक ईरान के साथ कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ तो मौजूदा सीज फायर खत्म हो सकता है। उन्होंने साफ कहा कि नाकेबंदी तो जारी रहेगी और जरूरत पड़ी तो फिर से बमबारी शुरू करनी पड़ सकती है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ाने की बजाय अटकती दिख रही है। पाकिस्तान में हाल में हुई अप्रत्यक्ष बातचीत से कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला है। चिंता की बात यह है, अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बहुत बड़ी खबर। पीएम मोदी ने शनिवार को महिला आरक्षण पर देश को 30 मिनट संबोधित किया। उन्होंने कहा, इस बिल में संशोधन नहीं हो पाया। मैं सभी माताओं और बहनों से माफी मांगता हूं। पीएम मोदी बोले, मेरे लिए देश हित सर्वोपरि है। जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है तो दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे विपक्षी दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार है। ये देश के संविधान के अपराधी है, नारी शक्ति के अपराधी है। जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना, उन्हें आने वाले समय में इस बड़े पाप की सजा मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, केंद्र सरकार का एक और बहुत बड़ा फैसला। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए और महंगाई राहत डीआर में 2% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सरकार ने डीए 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इस फैसले से सरकार को सालाना 6,791 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान किया है। इससे लगभग 50.5 लाख कर्मचारियों और 68.3 लाख पेंशनर्स को बड़ा फायदा होगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि RAS परीक्षा 2024 में बाड़मेर के दिनेश बिश्नोई ने टॉप किया है। पिछली परीक्षा में उन्होंने 57वीं रैंक हासिल की थी। फिलहाल RPS की ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहीं एग्जाम में दूसरी रैंक जैसलमेर के वीरेंद्र चारण ने हासिल की है। हेड कांस्टेबल के बेटे वीरेंद्र वर्तमान में तहसीलदार है। रिजल्ट में 5वीं रैंक वाले बीकानेर के विकास ने भर्ती के अगले प्रोसेस में जाने से इनकार कर दिया है। वहीं जोधपुर के भूपेंद्र सिंह की 9वीं रैंक आई है। इनके बड़े भाई भी RAS अफसर है, उनकी भी 2009 में 9वीं रैंक थी। खैर आगे बढ़ जाते हैं, जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुख्य आरोपी राहुल गुर्जर उर्फ राहुल घुरिया को मध्य प्रदेश के मुरैना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर मुरैना जेल से अदालत में पेश करने के बाद जयपुर लाया गया है। पुलिस के अनुसार जयपुर लाते समय आरोपी ने हिरासत से भागने की भी कोशिश की। इस दौरान वह गिर पड़ा, जिससे उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया है। जोधपुर से बहुत बड़ी खबर। जोधपुर की साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले का बड़ा खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर विशेष टीमों द्वारा यह कार्रवाई की गई, जिसमें सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से फर्जी बैंक खातों के जरिए देश भर में साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार भी किया है, उन्होंने अपने बैंक खातों का उपयोग साइबर ठगी के लिए किया था। फरदीन खान के खाते में लगभग 33 लाख रुपए, देव कंडारा के खातों में 15 लाख रुपए और हिमांशु यादव के खाते में करीब 19 लाख रुपए की ठगी की राशि जमा हुई थी। जैसलमेर से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर। घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति की लाश मिली है। महिला के पैरों से चांदी के कड़े गायब है। आशंका जताई जा रही है कि लूट के इरादे से पति पत्नी की हत्या की गई है। मामला जैसलमेर से करीब 63 किलोमीटर दूर मोहनगढ़ इलाके के भील बस्ती का है। शनिवार सुबह करीब 9 बजे सबसे पहले भांजे ने शव को देखा। पति का शव आंगन और पत्नी का शव कमरे में पड़ा था और महिला के पैरों के कड़े गायब थे।
अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2026 के मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने जयपुर में 19 अप्रैल से ऑफलाइन टिकट की बिक्री शुरू करने की घोषणा की है और बड़ी बात यह है, राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइज हैदराबाद के बीच 25 अप्रैल को होने वाले मुकाबले के फेज 1 टिकट शनिवार शाम कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन पूरी तरह सेल आउट हो गए हैं। वहीं स्टूडेंट के टिकट की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। पाली के जवाली गांव में आजादी के बाद पहली बार रोडवेज पहुंची तो लोगों ने जोरदार स्वागत किया। ड्राइवर और कंडक्टर को फूल मालाएं पहनाई गई, ढोल नंगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया, मिठाइयां बांटी गई। महिलाओं ने बस की आरती उतारी और पूजा की। जवाली गांव में आजादी के बाद पहली बार रोडवेज पहुंची है। वैसे आपको बता दूं, प्रदेश में अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां रोडवेज बसें नहीं चलती। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत 16 मई 2026 से होने जा रही है, जो 14 जून 2026 तक चलेगी। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना यानी कि HLO का कार्य होगा। जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक विष्णु चरण मलिक ने जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और अधिक सहभागी बनाने पर विशेष जोर दिया है। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए। झालावाड़ जिले के खेरखेड़ा ग्राम पंचायत का टांडी गांव सामाजिक सुधार की दिशा में एक मिसाल बनकर उभरा है। गांव के भील समाज के लोगों ने आपसी सहमति में शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची और दिखावे पर रोक लगाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य आर्थिक बचत के साथ सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है। ग्रामीणों के मुताबिक भील समाज ने विशेष रूप से शादी समारोह में डीजे और कंजरी डांस पर होने वाला अनावश्यक खर्च पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिक्कर से बड़ी खबर, शेखावाटी के प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थल के नजदीक हर्ष पर्वत पर शनिवार को अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। अज्ञात कारणों से लगी आग ने विकराल रूप धारण करते हुए पहाड़ी इलाके की सूखी घास और पेड़ पौधों को निगल लिया, जिससे पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा धुएं और लपटों के घेरे में आ गया। जानकारी के अनुसार आग हर्ष पर्वत स्थित प्राचीन हर्ष भैरव मंदिर और शिव मंदिर के ठीक पीछे के क्षेत्रों में लगी है। अच्छा, किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर, क्योंकि कई किसान भाइयों के लगातार सवाल आ रहे हैं कि सीएम किसान योजना की 6वीं किस्त का पैसा कब आएगा। तो देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 6ठी किस्त का पैसा मई 2026 में किसानों के खातों में आने की संभावना है। योजना के तहत 74 लाख से अधिक किसानों को डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। योजना की 5 किस्त जनवरी 2026 तक जारी हो गई है और जैसा कि आप जानते हैं, योजना के तहत किसानों को 3,000 रुपए की अतिरिक्त वार्षिक सहायता दी जाती है, जिससे भविष्य में 12,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य है। एक और बहुत बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तेजी का असर जयपुर सराफा बाजार में भी देखने को मिला। चांदी 8,000 रुपए की छलांग लगाकर 2,62,500 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 1,300 रुपए बढ़कर 1,56,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1,200 रुपए तेज होकर 1,46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। हाजिर बाजार में खरीदारी की रफ्तार सामान्य रूप से चल रही है। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में सरसों का भाव रहा 5400 से 6200 रुपए, पीली सरसों का भाव रहा अधिकतम 7100 रुपए, गवार का भाव रहा अधिकतम 5600 रुपए। वहीं इसबगोल का भाव रहा बीकानेर में न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 13,800 और जीरा बिका न्यूनतम 17,000 से अधिकतम 19,600 रुपए। मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। शुक्रवार और शनिवार को भी दिन का तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया। चूरू जिले में नया रिकॉर्ड बना है। यह सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। अब देखिए, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार मौसम का आने वाले दिनों में भी मिला जुला असर दिखाई देगा। वैसे एक हल्का सिस्टम सक्रिय है, जिसकी वजह से प्रदेश के कुछ भागों में हल्की आंधी बारिश का दौर देखा जा सकता है। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिन अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।